एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी क्लास 10 फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इसके लिए पहले हम एपी का सम कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। किसी एपी का सम निकालने के लिए हमारे पास एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 d। एन हमारे पास होता है कि टोटल कितनी टर्म्स हैं, ए हमारी फर्स्ट टर्म्स होती है और डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। मान लीजिए ये हमारे पास कोई एपी है और आपको कह दे कि आप इन सब का सम निकालिए, तो ए हमारे पास 2 हो जाएगा, डी हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके निकाल सकते हैं 3 आ जाएगा। टोटल कितनी टर्म्स हैं वो हम एन की जगह पे रख देंगे 1 2 3 4 5 6 टर्म हमारे पास हैं, तो हम एन की जगह पे 6 रख देंगे। जब हम इस फॉर्मूला के अंदर ये सभी वैल्यू रख देंगे तो इन सब का सम आ जाएगा जो हमारे पास एस एन की वैल्यू होगी। अब कई बच्चों को ए एन और एस एन में कंफ्यूजन हो जाती है कि ए एन दे रखा है या एस एन, ए एन निकालना है या एस एन निकालना है। अगर कोई आपको ये कह दे कि आप फिफ्थ टर्म निकालिए, यानी बताइए कि फिफ्थ नंबर पे है क्या, तो उस टाइम पे आप A5 का यानी ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर कोई आपको ये कह दे कि आप फर्स्ट 5 टर्म का सम बताइए, तो उस टाइम पे आप एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे S5 लिखकर। अब इस फॉर्मूला की हेल्प से हम आगे के सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 2 7 12 to 10 टर्म्स। जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो ए हो जाएगी, डी हम निकाल लेंगे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। 10 टर्म्स का हमें सम निकालना है, तो एन की जगह पे हम रख देंगे 10। इस तरह से हम हमारा जो फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 d। इस फॉर्मूला के अंदर जो हमें गिवन है वो वैल्यू रख देंगे, बाकी एज इट इज रखेंगे। अब हमें एस एन सम निकालना है ना, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। n/2 कितनी टर्म्स का सम निकालना है 10 का, तो 10/2 यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में ए यानी फर्स्ट टर्म, तो ए की जगह पे जब आप 2 रखोगे तो ये 2 2 = 4 हो जाएगा। n-1 यानी 10 में से हम 1 माइनस करेंगे 9 हो जाएगा। डी की वैल्यू 7 में से 2 को माइनस करने से 5 आ जाएगा। अब 10 को 2 से डिवाइड किया, यहाँ आ गया हमारे पास 5, 2 2 = 4, 9 4 = 45। 45 में 4 को ऐड करेंगे तो 49 आ जाएगा। उसकी मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 245। इस तरह से फर्स्ट 10 टर्म्स का सम 245 आ जाएगा। सेकंड पार्ट है -37 -33, ऐसे ही चलता हुआ जाएगा। और 12 टर्म्स का हमें सम निकालना है, यानी n की जगह पे हम 12 रख देंगे। हमारे पास फॉर्मूला है n/2 यानी 12/2। 2a की जगह पे -37 आ जाएगा प्लस n-1। n 12 है तो 12 में से 1 को माइनस किया 11 आ गया। डी की वैल्यू निकालनी है हमें। हम सेकंड टर्म यानी -33 में से माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म को। आपको जो ये फर्स्ट टर्म का माइनस है ये अलग से लेना पड़ेगा और ये माइनस अलग से आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 37 में से जब हम 33 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और बड़ा प्लस का है तो 4 भी प्लस का हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी 4। हम फॉर्मूला के अंदर डी की जगह पे 4 रख देंगे। ये जो 2 है ना ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ 6 पर। जब हम -37 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा -74 प्लस 11 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 44 आ जाएगा। 74 को में से जब 44 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -30। बाहर मल्टीप्लाई में है 6 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो -180 आ जाएगा। थर्ड पार्ट है 0.6 1.7 2.8। हम बिल्कुल सेम करेंगे n/2। n हमारे पास 100 है तो 100/2। 2a की जगह पे है 0.6, तो हम यहाँ 0.6 रख देंगे। डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। 1.7 में से जो 0.6 को माइनस करेंगे तो 7 में से 6 को माइनस किया 1 आ गया। पॉइंट के नीचे 0.1 में से 0 को माइनस किया 1, तो इस तरह से हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी 1.1। तो ये 2a + n-1। अब 100 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो 99 आ जाएगा। उसकी मल्टीप्लाई हम 1.1 से कर देंगे। 2 को 100 से डिवाइड किया, ये आ गया हमारे पास 50। 2 की मल्टीप्लाई 0.6 से की तो ये आ जाएगा 1.2 प्लस 99 की मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे। जब आप पॉइंट्स को आपको मल्टीप्लाई करना हो ना और कन्फ्यूजन हो जाए तो आपको सिंपली क्या करना है, पॉइंट हटा देना है। नीचे हमारे पास आ जाएगा 10, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से कर दीजिए। ये हो जाएगा 12 अपॉन में 10 है। जब 12/10 होगा तो ये 1.2 बन जाएगा। जो नीचे 10 है ना उसका दोबारा से पॉइंट लगा दीजिए। बिल्कुल ऐसे ही सेम हमें यहाँ करना है। हम यहाँ पहले पॉइंट हटा देंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई ऊपर की ऊपर कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 1089 अपॉन में 10 है ना, तो इसके नाम का यहाँ नीचे पॉइंट लग जाएगा। 108.9 हमारे पास आ जाएगा। अब हम इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाता है, ये हमारे पास ऐड होने के बाद आ
जाएगा 110.1। अब 50 यहाँ है, मल्टीप्लाई में 110.1, इसका पॉइंट हट के नीचे आ जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल आउट। जब आप इसके मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो 5505, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है 1/15, 1/12, 1/10। तो पहले हम डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी की वैल्यू हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके निकालते हैं। 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 60। 60 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, माइनस जब 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। 5 में से 4 को माइनस किया तो 1/60 आ गया। इस तरह से हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 1/60। अब हम फॉर्मूला के अंदर सारी वैल्यू रख देंगे। हमें 11 टर्म का सम निकालना है, यानी हम एन की जगह पे रख देंगे 11। 2a 2 एज इट इज, मल्टीप्लाई में a की वैल्यू है 1/15, तो यहाँ हम 1/15 रख देंगे, प्लस n माइनस 1। 11 में से जब आप 1 को माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा। d की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है 1/60। एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। अब ये हमारे पास 11/2 एज इट इज़ है, यहाँ आ जाएगा 2/15, प्लस में यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1/6। हम एलसीएम ले लेते हैं। जब हम 15 और 6 का एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 30। 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। 2 की 2 से मल्टीप्लाई की तो 4 आ गया। 30 को 6 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। 5 की 1 से मल्टीप्लाई की तो ये यहाँ 5 आ जाएगा। 5 और 4 9, 9/30। बाहर हमारे पास 11/2 है, ये भी मल्टीप्लाई में। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम उसको कैंसिल कर देंगे। ये हमारा कट रहा है यहाँ 3 से। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पर, और 3 से 30 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10। ऊपर वाले के मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, 11 3 ज़ा 33। 10 की मल्टीप्लाई 2 से, 33/20। ये हमारा सम हो जाएगा फर्स्ट 11 टर्म का। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। नीचे जो हमें दे रखे हैं इसका हमें सम निकालना है। अब उस क्वेश्चन में तो हमें टर्म दे दे भाई, आप 11 टर्म का सम निकालिए, आप 100 का निकालिए। इसमें हमें टर्म नहीं दे रखी है, इसमें आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा पिछले क्वेश्चन से। ए की वैल्यू हमें दे रखी है 7, डी हम निकाल देंगे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। ये जो 84 है ना, ये 84 टर्म नहीं है हमारे पास, ये 84 सबसे लास्ट टर्म है, यानी ये हमारे पास n के इक्वल नहीं है, ए एन के इक्वल है। ए एन की जगह पे 84 रख के हम एन का फॉर्मूला खोल देंगे। ए एन का फॉर्मूला हम पिछली एक्सरसाइज में बिल्कुल अच्छे से कर चुके हैं। ए एन होता है हमारे पास a + n-1 डी के इक्वल। ए यानी फर्स्ट टर्म 7 + n-1, n हमारे पास नहीं है, हम इसको एज इट इज रखेंगे। डी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अब 10 1/2 में से 7 को माइनस कर दीजिए, तो पहले 10 को ना सिंपल बना लीजिए। 10 1/2 को, 10 2 ज़ा 20, 20 में 1 को ऐड किया 21/2। 21/2 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, उस 1 की 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। 2 को 1 से डिवाइड किया 2, फिर उस 2 की 7 से मल्टीप्लाई की तो 14 आ गया। 21 में से 14 को माइनस किया तो ये आ गया 7/2। इस तरह से हमारे पास डी की वैल्यू 7/2 हो जाएगी। अब हम डी की जगह पे 7/2 रख देंगे, इज इक्वल टू 84 है। ये +7 है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। जब आप 84 में से 7 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 77। इस तरफ हमारे पास बचा हुआ है n-1 और 7/2, दूसरी तरफ आ गया 77। ये 2 डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये 7 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। 7 को 71 से डिवाइड करोगे 11 आ जाएगा। 11 2 ज़ा 22। अब इस तरफ आ गया हमारे पास 22 इज इक्वल टू n-1। ये -1 है, दूसरी तरफ जाकर +1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 23। अब n की वैल्यू 23 रख के हम SN का फॉर्मूला लगा देंगे। n/2 यानी 23/2, 2a यानी 2 की मल्टीप्लाई 7 से होकर 14 आ जाएगा, प्लस n-1। 23 में से 1 को माइनस किया 22, मल्टीप्लाई में d यानी कि 7/2। ये 2 है ना, ये 22 से डिवाइड हो जाएगा 11 पर। इस तरफ आ गया 14 प्लस 11 की मल्टीप्लाई 7 से हुई तो ये आ गया 77। बाहर हमारे पास है 23/2। जब हम 14 में 77 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 91। बाहर मल्टीप्लाई में है 23/2, ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर से ही हो जाएगी। 91 की मल्टीप्लाई 23 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2093/2। तो इस तरह से ये हमारा SN आ गया। आप इसको आगे सोल्व करके इसको उसमें मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सेकंड पार्ट है 34, 32, 30। ऐसे ही सबसे लास्ट टर्म हमारे पास 10 है, तो हम an की जगह पे 10 को रख देंगे और इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे। a + a यानी 34, n-1 हमें नहीं पता n कितना है, हम इसको एज इट इज रखेंगे। d होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना। 32 - 34
बड़ा माइनस का होने की वजह से हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी -2 इज इक्वल टू 10। 34 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। इस तरफ बचेगा हमारे पास n-1 मल्टीप्लाई में -2। जब हम 34 में से 10 को माइनस करेंगे तो -24 आ जाएगा। ये -2 दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 को 24 से डिवाइड किया तो 12। n-1 इज इक्वल टू 12। -1 दूसरी तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। अब हम SN का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। n/2 यानी 13/2 2a यानी 2 मल्टीप्लाई 34 प्लस n-1। 13 में से 1 को माइनस किया, 12 आ गया। d हमारे पास है -2। अब ये 13/2 एज इट इज़ रहेगा, कैंसिल नहीं हो रहा है। 34 की जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 68। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आ जाएगा। ये तो 8 में से 4 गया 4, 6 में से 2 को माइनस किया 44 मल्टीप्लाई में 13/2। हम 2 को 44 से कैंसिल आउट करेंगे 22 हो जाएगा। 13 की 22 से मल्टीप्लाई की तो 286 हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है -5 -8 -11, ऐसे ही ये -230 तक जाएगा। हमारे पास फर्स्ट टर्म -5 है, डी हम निकाल लेंगे। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 में से 5 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। बड़ा माइनस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब हमारे पास जो -230 है ये सबसे लास्ट टर्म है, तो हम इसको an की जगह रख देंगे। इज इक्वल टू a प्लस यानी -5 प्लस n-1। अब यहाँ हमारे पास n हमें नहीं पता कितना है, यानी टोटल टर्म हमें नहीं पता कितनी है। d की वैल्यू हमने अभी निकाली है -3, ये -5 है, दूसरी तरफ जाकर प्लस का 5 हो जाएगा। अब एक प्लस का है एक माइनस का है, बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा -225 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई में है -3। अब ये -3 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 को 225 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा एक तो 7 पर डिवाइड और 5 पर 75 इज इक्वल टू n-1। ये -1 है, दूसरी तरफ जाकर +1 हो जाएगा। 75 में 1 को ऐड किया तो 76। n की वैल्यू हमारे पास आ गई 76। हम n की जगह पर रखेंगे 76/2 2a यानी 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू -5 प्लस n-1। 26 में से 1 को माइनस किया 25 आ गया। d की वैल्यू हमने अभी निकाली है -3 आ जाएगा। 2 को 76 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 36। 5 की 2 से मल्टीप्लाई की तो -10 आ गया। 75 की 3 से मल्टीप्लाई की तो ये आ जाएगा 5 3 ज़ा 15 और 7 3 ज़ा 21 और 1 22 तो -225। अभी दोनों माइनस के हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 235 मल्टीप्लाई में है 380। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3890 और ये माइनस का है तो यहाँ भी आगे माइनस लग जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है इन एन एपी। हमें नीचे कुछ पार्ट दिए गए हैं, इनके अंदर हमें कुछ वैल्यू दे रखी हैं और बाकी हमें निकालनी है। यहाँ वो वैल्यू हैं जो दे रखी हैं और यहाँ हमें जिसके भी आगे फाइंड लिख रखा है वो हमें निकालना है। फर्स्ट पार्ट है गिवन a इज इक्वल टू 5 d इज इक्वल टू 3 an इज इक्वल टू 50 फाइंड n/s। जो हमें दे रखा है उसका फॉर्मूला हम ओपन कर देंगे। an इज इक्वल टू a प्लस यानी 5 प्लस n-1 d हमारे पास 3 है इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। ये +5 है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। n-1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 50 - 5 45। ये 3 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 15। n-1 इज इक्वल टू 15, 1 माइनस का है, दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा तो n की वैल्यू हमारे पास 16 आ जाएगी। अब हम SN की वैल्यू भी निकाल लेंगे। SN यानी S16 हमें निकालना है इज इक्वल टू n/2 16/2 2a। 2 की मल्टीप्लाई 5 से की तो ये आ जाएगा 10 प्लस n-1। 16 में से 1 को माइनस किया 15 हो गया। d की वैल्यू हमारे पास 3 है। जब हम 2 को 16 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा। अंदर हमारे पास है 10 प्लस 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 आ जाएगा। 45 में हम 10 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 55। 55 के साथ मल्टीप्लाई में है 8। 55 और 8 की मल्टीप्लाई हमारे पास 440 हो जाएगी। तो इस तरह से n की वैल्यू आ गई 16 और SN की वैल्यू आ गई 440। सेकंड पार्ट है गिवन a इज इक्वल टू 7 a 13 इज इक्वल टू 35। यहाँ जो 13 लिख रखा है ना ये n की वैल्यू है, तो हम इस फॉर्मूला को ओपन कर देंगे। a प्लस यानी 7 प्लस n-1। 13 में से 1 को माइनस किया 12 आ जाएगा। d हमारे पास नहीं है इज इक्वल टू 35। ये 7 प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। 12d इज इक्वल टू 35 में से 7 को माइनस किया तो 28 आ गया। ये 12 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर 7 और यहाँ आ जाएगा 3। d की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/3। अब हम S13 की वैल्यू भी निकाल देंगे। n/2
यानी 13/2 2a। अब एक ही जगह 7 है तो 7 2 ज़ा 14 आ जाएगा, प्लस n-1, 13 में से 1 को माइनस किया 12 आ जाएगा। d की वैल्यू हमारे पास है 7/3, 3 को 12 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 7 की 4 से मल्टीप्लाई की तो ये हो गया 28, प्लस में 14 है, बाहर मल्टीप्लाई में हमारे पास 13/2 है। हम 14 और 28 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 42, 2 को 42 से जब डिवाइड करेंगे 21 आ जाएगा, 13 और 21 की जब मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा हमारे पास 2473। तो इस तरह से 13 की वैल्यू 273 आ गई और डी की वैल्यू 7/3 आ गई। थर्ड पार्ट है गिवन a 12 इज इक्वल टू 37, d इज इक्वल टू 3, a और s 12 हमें निकालना है। तो n की वैल्यू हमारे पास 12 हो जाएगी। हम इसको ओपन कर देते हैं, a प्लस ए हमारे पास नहीं है, एज इट इज़ आ जाएगा। 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा n-1 की जगह पे। डी की वैल्यू हमारी 3 है, इज इक्वल टू 37, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 आ जाएगा। ये प्लस 33 है, दूसरी तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा। जब हम 37 में से 33 को माइनस करेंगे तो हमारे पास सही की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब हमें S12 निकालना है तो हम S12 में Sn का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, n/2 यानी 12/2 2a। ए की वैल्यू हमने अभी अभी 4 निकाली है तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, प्लस n-1, 12 में से 1 को माइनस किया 11, डी की वैल्यू हमारे पास 3 है, 2 को 12 से डिवाइड किया 6 आ गए, 8 प्लस में 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 33 हो गया। 33 में जब हम 8 को ऐड करेंगे तो ये 41 आ जाएगा, फिर उसके 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 246 हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है a3 इज इक्वल टू 15, s10 इज इक्वल टू 125। तो हम a3 का फॉर्मूला ओपन करेंगे, a प्लस n-1 यानी 3 में से 1 को माइनस किया 2d इज इक्वल टू 15 है। ऐसे ही हम s10 का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, 10/2 आगे आएगा हमारे पास 2a, a की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो 2a एज इट इज़, n-1, 10 में से 1 को माइनस किया तो 9 आ जाएगा, साथ में आएगा d इज इक्वल टू 125। 2 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, ये 5 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। जब 5 को 125 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 25। इस तरह से इक्वेशन बन गई 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे, पर उसके लिए पहले हमें या तो a को या d को बिल्कुल एक जैसा बनाना पड़ेगा। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को पूरी को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास सेम आ जाएगी a की वैल्यू, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a हो जाएगा, ये हमारे पास 4d हो जाएगा और ये हमारे पास 30 आ जाएगा। अब हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। 9 में से 4 को माइनस किया तो ये आ गया 5d, बड़ा माइनस का होने की वजह से -5d हो गया। 30 में से 25 को माइनस किया तो 5 आ गया। अब ये 5 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगी तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। अब हमारे पास d की वैल्यू आ गई -1। हम किसी एक इक्वेशन के अंदर रख के a की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो हम d की जगह पे रख देंगे -1, ये हो जाएगा -2। अब ये -2 है, दूसरी तरफ जाकर प्लस में हो जाएगा तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 17। अब हमें तो ये 10 की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ a की जगह पे रख देंगे 17 प्लस n-1, 10 में से 1 को माइनस किया तो 9 आ गया, d की वैल्यू आ जाएगी -1, 17, 9 1 सा 9, लेकिन माइनस का 9 हो जाएगा। 17 में से जब आप 9 को माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट है d इज इक्वल टू 5, s9 इज इक्वल टू 75। s9 का फॉर्मूला हम ओपन कर देंगे, 9/2 2a, a की वैल्यू हमारे पास नहीं है, प्लस n-1, 9 में से 1 को माइनस किया तो 8 आ जाएगा, d की वैल्यू हमें 5 दे रखी है, हम रख देंगे, इज इक्वल टू 75। ये 2 हमारे पास डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 9 हमारे पास मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। फिर यहाँ हमारे पास बच गया 2a प्लस 8 की 5 से मल्टीप्लाई की तो 40 आ गया। 9 यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन हम इसको जितना हो सकता है उतना छोटा बना लेंगे। हम 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 में जब हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 50/3 हो गया। अब ये प्लस 40 हमारे पास है, ये दूसरी तरफ जाकर माइनस का 40 हो जाएगा। हम नीचे एलसीएम ले लेंगे, 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। जब हमने 1 की मल्टीप्लाई 50 से की तो यहाँ आ गया 50। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और उस 3 की 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। 120 में से 50 को माइनस किया तो ये हो गया हमारे पास -70/3। अब इस तरफ हमारे पास 2a था तो 2a इज इक्वल टू -70/3 है। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आकर डिवाइड में हो जाएगा। 2 को 70 से डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई -35/3। अब हमें a9 की वैल्यू भी निकालनी है, तो उसके लिए हम an का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, a यानी -35/3 प्लस n-1, 9 में से 1 को माइनस किया तो 8 आ जाएगा, और d की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 8 × 5 हो जाएगा हमारे पास 40। अब इसको एलसीएम लेकर
सोल्व कर लेंगे। 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 की 35 से मल्टीप्लाई की तो -35, 3 को 1 से डिवाइड किया 3, उस 3 की 40 से मल्टीप्लाई की तो ये आ जाएगा हमारे पास 120। अब हम 125 से जब 35 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 85/3। सिक्स्थ पार्ट है गिवन a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, Sn इज इक्वल टू 90। हम Sn का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, n/2 2a, a की जगह पे 2 है तो 2 के मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, n-1 फिर साथ में d यानी कि 8 इज इक्वल टू 90। अब हम इसको ओपन कर लेंगे आगे, ये 4 एज इट इज हो जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई n से करेंगे तो ये आ जाएगा 8n, -8 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू 90। अब -8 और 4 को जब आप सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा -4 प्लस का 8n इज इक्वल टू 90। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है बाहर, जब हम 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ अंदर हमारे पास बच जाएगा -2 और यहाँ बच जाएगा प्लस का 4n, और जो बाहर 2 मल्टीप्लाई में आया है वो इस नीचे वाले 2 से कट जाएगा। इस तरह से हमारे पास यहाँ आ गया n और अंदर हमारे पास है -2 प्लस 4n इज इक्वल टू 90। अब n की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी तो ये बन जाएगा -2n प्लस 4 की मल्टीप्लाई n से होकर ये आ जाएगा हमारे पास 4n² इज इक्वल टू 90। हम इस इक्वेशन में से दोबारा 2 को कॉमन ले लेते हैं। अब ये 2 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा तो ये 90 को कैंसिल कर देगा 45 पर। कॉमन लेने के बाद यहाँ बच गया अकेला -n, यहाँ बच गया 2n²। अब हमें इक्वेशन बनाने के लिए पहले हम n² यानी x² लिखते हैं हमेशा, फिर उसके बाद वो जिसके साथ अकेला x हो यानी कि n। अब ये 45 है ना, ये इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा, बराबर में बचेगा दूसरी तरफ सिर्फ 0। इस तरह से ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले a की मल्टीप्लाई c से करते हैं, तो अब हम a की मल्टीप्लाई c से कर देंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा। अब हमें इस 90 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका प्लस या -1 आ जाए। वैसे तो आप डायरेक्ट आइडिया लगाकर भी बता सकते हो कि ऐसे कौन से 2 नंबर होंगे जिनका मल्टीप्लाई तो 90 आ जाए और प्लस या -1 आ जाए, लेकिन फिर मैं आपको एक तरीका और भी बता देती हूँ, आप जितना हो सकता है इसके छोटे से छोटे टुकड़े कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आपको आसानी हो जाएगी। इस तरह से ये हमारे पास टुकड़े आ गए, तो 3 3 9 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। तो हमारे 10 और 9 दो ऐसे टुकड़े हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो 90 आ रही है और 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम इस बीच वाले की फॉर्म बदल देंगे, 2n² ऐसे का ऐसा रहेगा, हम -n की जगह पे लिख देंगे -10n और प्लस का 9। आपको माइनस प्लस का भी ध्यान रखना है। -45 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास 2n कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा n-5। यहाँ हमारे पास 9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी बच जाएगा n-5। अब n-5 दोनों में ही है, जब हमने इसको बाहर लिया तो यहाँ n-5 आ गया। n-5 बाहर कॉमन लेने के बाद यहाँ बच गया हमारे पास 2n, यहाँ से कॉमन लेने के बाद यहाँ बच गया हमारे पास +9। अब हम इन दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर रख के n की वैल्यू निकाल देंगे। जब हम n-5 को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये 5 दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। n की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे दूसरी तरफ जाकर -9 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास n की वैल्यू -9/2 आ जाएगी। अब किसी का रोल नंबर या किसी की पोजीशन कभी ना तो माइनस में हो सकती ना किसी फ्रैक्शन में हो सकती, वो एक कंप्लीट नंबर ही मिलेगा हमें। ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए n की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। अब हम an की वैल्यू यानी a5 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। a यानी 2 + n-1, 5 में से 1 को माइनस किया 4, d की वैल्यू है 8, 8 4 ज़ा 32 आ जाएगा, 32 में 2 को ऐड करोगे तो 34 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास a5 की वैल्यू आ गई 34। सेवन्थ पार्ट है इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, Sn इज इक्वल टू 210। an का फॉर्मूला हम ओपन कर देंगे, a यानी कि 8 + n-1 नहीं है हमारे पास n की वैल्यू तो हम एज इट इज़ रख देंगे, d भी नहीं है तो हम d को भी एज इट इज़ रखेंगे, इज इक्वल टू 62। Sn की वैल्यू हमारे पास 210 है, तो ये फॉर्मूला भी हम ओपन कर देंगे, n/2 मल्टीप्लाई में यहाँ अंदर आ जाएगा 2a, 2 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 16, n-1 ये एज इट इज़ आ जाएगा, फिर आएगा d इज इक्वल टू 210। अभी 8 इस तरफ प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। 62 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 54। अब n-1d की वैल्यू हमारे पास आ गई 54, यानी n-1d की जगह पे हम 54 लिख सकते हैं। इसकी जगह पे हम इसको हटाकर 54 लिख देंगे। 16 और 54 को
को जब आप ऐड करोगे तो 70 आ जाएगा। इस तरफ हमारे पास है n/2, दूसरी तरफ है 210 इज इक्वल टू आ जाएगा 210। अब ये 2 नीचे डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये 70 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा। 7 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 की 2 से मल्टीप्लाई की तो n की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब हमारे पास n-1 d इज इक्वल टू 54 था। हम n की जगह पे 6 रख देंगे। 6 में से 1 को माइनस किया, 5 आ गया इज इक्वल टू 54। ये 5 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 54/5। ये हमें निकालना था। 8th पार्ट है an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू -14। जो हमें दे रखा है हम उसको ओपन कर लेते हैं। an यानी कि हमारे पास e प्लस n-1 एज इट इज आ जाएगा। d की वैल्यू हमारे पास 2 है इज इक्वल टू 4। sn का फार्मूला भी ओपन कर लेते हैं। n/2 2a प्लस n-1 d की वैल्यू हमारे पास है 2 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 14 है। अब हम इस इक्वेशन को खोल लेते हैं। ये हमारे पास a है, 2 की मल्टीप्लाई n से होकर 2n आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 1 से होकर -2 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 है। इन दोनों को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये माइनस का 2n हो जाएगा और ये -2 है तो +2 हो जाएगा। 4 में 2 को ऐड किया तो 6 आ गया -2n। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब ये a की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। अब हम इस इक्वेशन के अंदर से 2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। जब ये बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई में आकर इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अंदर हमारे पास बचेगा n a प्लस n-1 और यहाँ इस तरफ है -14। अब a की वैल्यू हमारे पास है 6 -2n तो हम a की जगह पे 6 -2n रख देंगे। n एज इट इज आ जाएगा। हम a की जगह पे लिख सकते हैं 6 -2n प्लस यहाँ n-1 है और इज इक्वल टू -14 है। अब इसको सोल्व करेंगे। 6 में से 1 को माइनस किया तो ये आ जाएगा 5। 2n में से n को माइनस किया तो ये आ जाएगा -n। बाहर हमारे पास n है इज इक्वल टू -14। n की मल्टीप्लाई 5 से की तो ये 5n हो गया, माइनस n की मल्टीप्लाई n से की तो ये n स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू -14। हम इस n स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो दूसरी तरफ ले जाने पर ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा। ये 5n दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा और -14 दूसरी तरफ है ही तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके हम n की वैल्यू भी निकाल देंगे। अब हम -14 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका प्लस या माइनस -5 आ जाए। तो 7 की 2 से मल्टीप्लाई की तो 14 और 7 में से 2 को माइनस किया तो 5 आएगा। यानी हम n स्क्वायर इसको आगे ओपन कर देंगे। माइनस का 7n प्लस का 2n-14 इज इक्वल टू 0। n अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा n-7। यहाँ अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा n-7 ही। 14 में से जब 2 को बाहर कॉमन लिया जाता है तो ये 7 बचेगा, 12 नहीं बचेगा क्योंकि कॉमन हमेशा मल्टीप्लाई से लिया जाता है। अब n-7 इसमें भी है, n-7 इसमें भी है। हम इसको बाहर कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ ये बाहर आ चुका होगा तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास n और ये बच जाएगा हमारे पास प्लस का 2। अब हम दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रख के n की वैल्यू निकाल देंगे। जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे ना तो ये 7 दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। n इज इक्वल टू 7। जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये 2 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। अब माइनस का किसी की पोजीशन हो नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास n की वैल्यू बच जाएगी 7। अब हम n की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर रख के a की वैल्यू भी निकाल देंगे। 6 माइनस n के जगह पे जब हम 7 रखेंगे तो 7 2 ज़ा 14। 14 में से 6 को माइनस किया -8 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास a की वैल्यू -8 आ गई। 9th पार्ट है a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192। अब हम sn का फॉर्मूला खोल देंगे। n/2 यानी 8/2 2a यानी 2 मल्टीप्लाई a की जगह 3 है प्लस n-1। 8 में से 1 को माइनस किया तो 7 आ जाएगा। d हमारे पास नहीं है, हम इसको एज इट इज रख देंगे इज इक्वल टू 192। 8 को 2 से डिवाइड किया 4 आ गया, 2 की 3 से मल्टीप्लाई की 6 आ गया। ये 7d एज इट इज इक्वल टू 192। ये 4 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। जब हम 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 4 ज़ा 16 और ये 32 यानी 8 पर डिवाइड हो जाएगा। 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 48। ये 6 प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। जब हम 48 में से 6 को माइनस करेंगे तो 42 आ जाएगा। इस तरफ 7d था, 7 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। 7 को 42 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी 6। 10th पार्ट है l इज इक्वल टू 28, सम इज इक्वल टू 144 यानी ये सबसे लास्ट टर्म है और हमारे पास टोटल 9 टर्म है। तो सबसे लास्ट टर्म
28 है तो इसका मतलब वो 9th टर्म ही है, तो हम ओपन कर देंगे A9 इज इक्वल टू 28। ए हमारे पास नहीं है तो A प्लस n माइनस 1, 9 में से 1 को माइनस किया 8 आ जाएगा। डी भी हमारे पास नहीं है, ये आ जाएगा 28। ऐसे ही सेम हम इसको ओपन करेंगे n/2 यानी 9/2 2a हमारे पास नहीं है, प्लस n माइनस 1, 9 में से 1 को माइनस किया तो 8 डी आ गया, इसकी इज इक्वल टू 144 आ जाएगा। अब ये 2 यहाँ नीचे डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये 9 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। 9 को जब हम 44 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16। 9 को जब 144 से डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा। 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, यानी ये इक्वेशन बन गई हमारे पास 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 32। अब हम इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। हम सिंबल चेंज कर देंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, जो एक जैसा होता है ना वो कैंसिल हो जाता है। 2a में से जब हम a को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -a। 32 में से जब हम 28 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -4। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। हमें a की वैल्यू ही निकालनी थी। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। ये हमारे पास एक AP है। अब हमें 636 सम लेकर आने के लिए कितनी टर्म्स की जरूरत पड़ेगी, यानी n की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें SN का फॉर्मूला पता है, हम SN की जगह पे 636 रख देंगे क्योंकि ये सम है हमारे पास। n/2 n की वैल्यू नहीं है, एज इट इज रख लीजिए। 2a यानी कि फर्स्ट टर्म, तो हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी 9। n माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा। d की वैल्यू हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके निकाल लेंगे। 17 में से जब 9 को माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। 636 एज इट इज है इज इक्वल टू n, यहाँ अंदर से हम 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे ताकि वो इस नीचे वाले 2 से कैंसिल आउट हो सके। यहाँ हमारे पास अंदर बच जाएगा 9 प्लस, जब हम 8 के अंदर से 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 4। 4 की मल्टीप्लाई n से की तो 4n हो गया। 4 की मल्टीप्लाई 1 से की तो -4 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट है। दूसरी तरफ हमारे पास 636 बचा हुआ है इज इक्वल टू n। इसको सोल्व करेंगे। 9 में से 4 को माइनस किया तो 5 आ गया, प्लस 4n। इस तरफ 636 है इज इक्वल टू n की मल्टीप्लाई 5 से की तो 5n, n की मल्टीप्लाई 4 से की तो प्लस 4n स्क्वायर। अब हमें इक्वेशन बनानी है तो हमें 636 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके n की वैल्यू भी निकाल लेंगे। हम इसको खोल देंगे। 4n स्क्वायर, ये यहाँ प्लस का है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ये यहाँ हो जाएगा फिर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। इसमें से n कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर बच जाएगा 4n प्लस 53। यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो -12 कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ कॉमन लेने के बाद बच जाएगा 4n और प्लस 43। बाहर हमें माइनस का कॉमन लेना पड़ेगा ताकि अंदर वाले दोनों प्लस के हो जाएंगे। दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए। अब 4n प्लस 53 इसमें भी है और 4n प्लस 53 इसमें भी है। यहाँ बच जाएगा हमारे पास n माइनस 12। अब दोनों को हम बारी बारी से 0 के इक्वल रखेंगे तो n की वैल्यू भी आ जाएगी। इसको जब हम 0 के बराबर रखेंगे ना तो ये -53 दूसरी तरफ चला जाएगा। 4n इज इक्वल टू -53। 4 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा। अब कोई सी AP में कोई पोजीशन ना तो माइनस में हो सकती ना ही फ्रैक्शन में हो सकती, तो ये तो सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। n-12 को 0 के इक्वल रखेंगे, -12 है, दूसरी तरफ जाकर प्लस का 12 हो जाएगा तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 12। टोटल 12 टर्म्स लेनी पड़ेंगी ताकि हमारा सम 636 आ जाए। फिफ्थ क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस है। तो फर्स्ट टर्म यानी a हमें 5 दे रखी है, लास्ट टर्म यानी an हमें दे रखा है 45, सम हमें दे रखा है 40। तो हम an का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। an का फॉर्मूला होता है a यानी 5 प्लस n माइनस 1। हमें नहीं पता टोटल कितने टर्म, हम इसको एज इट इज रख लेंगे। d का भी हमें नहीं पता, ये हमारी लास्ट टर्म ओपन हो गई। ऐसे ही हम सम का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। n/2 2a, a यानी कि 5 के 2 से मल्टीप्लाई की 10, n माइनस 1 d इज इक्वल टू 400। अब ये प्लस का 5 है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, यानी हमारे पास n माइनस 1 d इज इक्वल टू आ जाएगा 40। हम n माइनस 1 d की जगह पे 40 रख सकते हैं। n माइनस 1 d हमारे पास सेकेंड इक्वेशन के अंदर भी है, तो इसका मतलब हम यहाँ 40 रख देंगे। n/2 एज इट इज, 40 में 10 को ऐड किया तो 50 आ गया, इज इक्वल टू 400 हमारे पास है।
2 को हम 50 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। जब इस 25 को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। 25 को जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी हमारे पास n की वैल्यू आ गई 16। अब हमारे पास इक्वेशन है n-1d, n की वैल्यू 16 है। 16 में से 1 को माइनस किया, 15 आ गया। मल्टीप्लाई में d इज इक्वल टू 40, 15 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ आकर डिवाइड में हो जाएगा। हम इसको 5 से कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 8/3। सिक्स्थ क्वेश्चन है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज 17 and 350 respectively. If the common difference is 9 then how many terms are there and what is their sum? हमें सम भी बताना है और n की वैल्यू भी निकालनी है। अब इसने फर्स्ट टर्म यानी a इज इक्वल टू हमें 17 गिवन है, फिर इसने लास्ट टर्म रिस्पेक्टिवली बोल रखे हैं यानी फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए। लास्ट टर्म है 350 यानी a n इज इक्वल टू 350। उसके बाद हमें क्या रखा है, कॉमन डिफरेंस यानी d इज इक्वल टू 9 है। a n का फॉर्मूला हम ओपन कर लेते हैं, a प्लस यानी 17 प्लस n-1 d हमारे पास है 9 इज इक्वल टू 350। अब 17 प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, इस तरफ हमारे पास बच जाएगा n-1 9 इज इक्वल टू 350 में से जब हम 17 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 333। अब ये 9 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 3 27, फिर बचेगा 6 63, 9 7 63। तो n-1 इज इक्वल टू 37, ये -1 है, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, यानी n की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 38। इसने क्या रखा है, व्हाट इज देयर सम, यानी हमें 38 टर्म्स का सम भी निकालना है। n/2 यानी 38/2, 2a 2 मल्टीप्लाई 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 34 आ जाएगा, प्लस n-1। 38 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे 37 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा d। हमारे पास d की वैल्यू 9 है तो हम यहाँ 9 रख देंगे। 37 की जब 9 से मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 333। जब हम 333 को 34 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 367। यहाँ हमारे पास 2 डिवाइड में है, 2 को हम 38 से डिवाइड करेंगे 19 आ जाएगा। जब हम 19 की मल्टीप्लाई 367 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6973। सेवेंथ क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच d इज इक्वल टू 7 एंड 20th टर्म इज 149। अब इसने d दे रखा है और फर्स्ट 22 का सम दे रखा है, सम हमें निकालना है, सॉरी 22th टर्म दे रखी है इसने, यानी हमारे पास 22 टर्म हो जाएगी 149। हम इसको ओपन कर देंगे, ये हमारे पास नहीं है तो a प्लस n-1, 22 में से 1 को माइनस किया तो 21 आ गया, मल्टीप्लाई में d यानी कि 7 इज इक्वल टू 149। 20 जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 आ जाएगा। 147 प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। 149 में से 147 को माइनस किया तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ऐसे इनका फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 यानी 22/2 2a की वैल्यू हमने अभी निकाली है 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। n-1 यानी 22 में से 1 को माइनस किया तो 21 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में d यानी कि 7। 2 को 22 से डिवाइड करेंगे 11 आ जाएगा। 20 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 147, उसके अंदर 4 को ऐड करेंगे तो 151 आ जाएगा। 151 की जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1661 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 8th क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म ऑफ एन AP हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। हमें सेकंड टर्म 14 दे रखी है और थर्ड टर्म 18 दे रखी है। जब रिस्पेक्टिवली आ जाए तो फर्स्ट के लिए होता है और सेकंड के लिए। सेकंड टर्म यानी E2 इज इक्वल टू 14, थर्ड टर्म यानी E3 इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। फर्स्ट 51 टर्म्स का निकालना है तो n की जगह पे हम 51 रख देंगे। अब हमारे पास ना तो a है ना d है, तो पहले हम इस फॉर्मूला को ओपन कर देते हैं। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस n-1, n यानी कि 2 में से 1 को माइनस किया तो 1d इज इक्वल टू 14। जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये हमारे पास a प्लस 3-1 यानी कि 2d इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। हम एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से इसको सोल्व कर देंगे। पहले हम सिंबल्स को चेंज कर देते हैं, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 2d में से 1d को माइनस किया तो ये आ गया -d इज इक्वल टू 18 में से 14 को डिवाइड किया तो ये आ गया -4। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, d की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। अब ये d की वैल्यू 4 हम यहाँ रख देंगे, प्लस का 4 है, दूसरी तरफ जाकर -4 हो जाएगा। 14 में से 4 को माइनस किया तो 10 आ गया। इस तरह से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 10, d की वैल्यू आ गई 4 है। अब हमें सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म निकालना है तो हम Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 यानी 51/2 2a
ए की जगह पे हमारे पास 10 है तो हम 10 रख देंगे प्लस n-1 है। 51 में से 1 को माइनस किया तो 50 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में डी यानी कि 4। अब हम 2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे ये 20 हो जाएगा। हम 50 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे ये 200 हो जाएगा। 200 में जब हम 20 को ऐड करेंगे ये 220 आ जाएगा। बाहर हमारे पास 51/2 है, जब हम 2 को 220 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 110। जब हम 110 की मल्टीप्लाई 51 से करेंगे तो 5610, ये हमारे पास सम आ जाएगा 51 टर्म्स का। 9th क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। हमें फर्स्ट 7 टर्म का सम दे रखा है 49 और फर्स्ट 17 टर्म का सम दे रखा है 289। तो हम इस फॉर्मूला को ओपन कर देंगे। जब हम S7 का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/2 2a प्लस n-1। 7 में से 1 को माइनस किया 6d आ जाएगा इज इक्वल टू 49 है। अब बाहर हमारे पास 7/2 है, 2 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। जब 2 को कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ हमारे पास a बच जाएगा और यहाँ हमारे पास 3d बच जाएगा इज इक्वल टू 49। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 7 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। 49 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7। इस तरह से a प्लस d इज इक्वल टू 7, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम इसे भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ भी हम SN का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। 17/2 2a प्लस n-1। 17 में से 1 को माइनस किया 16 आ गया, d साथ में है इज इक्वल टू 289। बाहर आ जाएगा 17/2, 2 हम इसमें से भी कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद यहाँ बच गया a, यहाँ बच जाएगा 8d इज इक्वल टू 289। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 17 मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। जब हम 17 को 289 से डिवाइड करेंगे तो ये 17 पर ही डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। हम पहले सिंबल्स को चेंज कर देते हैं। ये a से a कट जाएगा, 8 में से 3 को माइनस किया तो ये आ गया -5d इज इक्वल टू 17 में से 7 को डिवाइड किया ये आ गया -10। अब ये -5 मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 2 ज़ा 10, डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब हम ए की वैल्यू भी निकाल लेंगे। यहाँ अगर हम डी की वैल्यू 2 रख दें तो 3 2 ज़ा 6, 6 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, 7 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 1 और डी की वैल्यू आ गई 2। अब हमें फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालना है, यानी हम n की जगह पे n ही रखेंगे। n/2 2a, a की जगह पे 1 है प्लस n-1, ये ऐसे कैसा आ जाएगा। डी की वैल्यू हमने निकाली है 2, अब ये हमें वैल्यू निकालनी है तो इसके इक्वल में हम कुछ नहीं रखेंगे। n/2 ऐसे कैसा, हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 ही रह जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई n से की तो ये बन गया 2n, -2 की मल्टीप्लाई 1 से की तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, कैंसिल आउट हो गया। बाहर हमारे पास n/2 था, अंदर हमारे पास 2n है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। n की मल्टीप्लाई n से करेंगे तो ये बन जाएगा n², यानी हमारे पास फर्स्ट n टर्म्स का सम n² हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है, शो दैट a1 a2 an फ्रॉम एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच। हमें नीचे जो एक फॉर्म दे रखी है an इज इक्वल टू 3 + 4n, इसमें से हमें एक भी निकालनी है। अब हम यहाँ n की जगह जब 1 रखेंगे ना तो वो फर्स्ट टर्म यानी a1 आ जाएगी। जब हम n की जगह 2 रखेंगे तो वो सेकंड टर्म यानी a2 आ जाएगी। जब हम n की जगह 3 रखेंगे तो वो थर्ड टर्म यानी a3 आ जाएगी। हाँ, हम n की जगह जो वैल्यू रखेंगे वही बिल्कुल सेम हम यहाँ रखेंगे। तो n की जगह सबसे पहले हम 1 रखते हैं। a1 इज इक्वल टू 3 + 4 हमने रखा n की जगह 1, 4 1 ज़ा 4, 4 में 3 को ऐड किया तो 7 आ गया। अब हम n की जगह 2 रखते हैं। 2 रखने के बाद यहाँ हमारे पास 4 2 ज़ा 8, 8 में 3 को ऐड किया तो 11 हो गया। अब हम अगर यहाँ 3 रखें तो 4 3 ज़ा 12, 12 में 3 को ऐड किया तो 15 आ गया। इस तरह से हमारे पास 7 11 और 15 हो गया। अब हम चेक करते हैं ये AP है या नहीं, क्योंकि शो करनी है कि जो भी a1 a2 a3 an आए वो AP की फॉर्म में हो। AP के लिए कंडीशन ये होती है कि सब में सेम डिफरेंस होता है। जब हम 11 में से 7 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, जब हम 15 में से 11 को माइनस करेंगे तो भी 4 आएगा। इसका मतलब ये AP तो है हमारे पास। इसने आगे क्या रखा है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। हमें फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी निकालना है तो हम SN का फॉर्मूला लगा देंगे। 15/2 2a,
ए की जगह पे 7 है तो हम 7 रख देंगे, प्लस n माइनस 1, n हमारे पास 15 है तो 15 में से 1 को माइनस किया 14 आ गया। डी हमारे पास 11 में से 7 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। हम 7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे ये 14 हो जाएगा, 14 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे ये 56 हो जाएगा। जब हम 14 में 56 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 70। बाहर हमारे पास है 15/2, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा। 15 और 35 की जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट 15 टर्म का सम। ऐसे ही सेकेंड पार्ट के अंदर है सेम, an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। हम n की जगह पे 1 रखेंगे। जब हमने n की जगह 1 रखा तो फर्स्ट टर्म यानी a1 आ गई। यहाँ हमने 1 रखा तो 5 1 सा 5, 9 में से 5 को माइनस किया तो ये हमारे पास हो गया 4। फिर हम यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 9 माइनस 10 तो ये हमारे पास हो जाएगा -1, क्योंकि सिंबल हमेशा बड़े का आता है। फिर हम यहाँ 3 रखेंगे, 5 3 ज़ा 15, 15 में से 9 को माइनस किया 6 आ गया, और सिंबल बड़े का होने की वजह से -6। इस तरह से थर्ड टर्म हमारे पास आ गई -6। अब हम देखते हैं कि ये AP है या नहीं। तो AP के लिए हम पहले सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, -1 -4, तो दोनों माइनस के हैं ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा -5। फिर हम इसमें से माइनस करके देखते हैं, -6 माइनस माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, 6 में से 1 को माइनस किया 5 हो गया, सिंबल बड़े का था, ये आ जाएगा -5। अब दोनों में डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये कि P है। अब हम यहाँ भी फर्स्ट 15 टर्म का सम निकाल देंगे, n/2 यानी 15/2, 2a यानी 2 मल्टीप्लाई ए हमारे पास है 4 + n - 1, 15 में से 1 को माइनस किया 14, डी की वैल्यू हमने अभी निकाली है -5। अब 15/2 बाहर ऐसे का ऐसा, 4 की 2 से मल्टीप्लाई की ये आ गया हमारे पास 8, 15 की 5 से मल्टीप्लाई की तो ये आ जाएगा -70। जब आप 70 में से 8 को माइनस करोगे तो ये 62 आ जाएगा और सिंबल होगा माइनस का। मल्टीप्लाई में हमारे पास है 15/2, 2 डिवाइड हो जाएगा 62 से तो ये आ जाएगा 31। 31 की जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो -465 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसके साथ भी माइनस लगेगा। 11th question, if the sum of the first n term of an AP is 4n minus n square, what is the first term? What is the sum of first 2 term? What is the second term? Similarly, find the third term and the 10th and the nth term. जब हम 10th क्वेश्चन में n की जगह 1 2 3 रख रहे थे तो वो टर्म्स आ रही थी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। लेकिन यहाँ जब हम n की जगह 1 2 3 रखेंगे तो वो सम ऑफ टर्म्स आएगा, यानी पहली जो एक टर्म है उसका सम, पहली 2 है उनका सम, फिर पहली 3 टर्म है उनका सम। इसी में आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसे AP है। अब ये तो इसके सीधे पद दे रखे हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, जैसे पहला तो सीधा 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे नंबर पे मैं 2 और 5 यानी कि 7 लिख दूँ। फिर तीसरी जगह मैं 2 और 5 7, 7 और 8 15 लिख दूँ। फिर मैं 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 में जब हम 11 को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 26 आ जाएगा। फिर मैं 26 लिख दूँ। अब आप इसको देख कर क्या कहोगे कि ये एक AP के पद लिखे हुए हैं, लेकिन आप इसको देखकर क्या कहोगे कि ये AP के पद नहीं है, ये उन पदों का योग है। जो ये 2 है ना, ये पहले पद का योग है, जो ये 7 है ना, ये पहले 2 पदों का योग, यानी दूसरे नंबर पे जो भी आया है वो पहले 2 पदों का योग है। तीसरे नंबर पे जो आया है वो इस AP के पहले 3 पदों का योग है। चौथे नंबर पे जो आया है वो पहले 4 पदों का योग है। तो इस क्वेश्चन में हमें बिल्कुल ऐसा ही दे रखा है, हमें जो 4n घटा n स्क्वायर दे रखा है वो पदों का योग दे रखा है। अब हम यहाँ n की जगह जब 1 रखेंगे तो वो पहला पद आ जाएगा, क्योंकि पहले पद में तो यहाँ भी हमारे पास कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं था, 2 का 2 ही था। हम किसको जोड़े पहले पद के अंदर, तो 2 में पहले पद का योग वही वैसे का वैसा रहेगा। तो यहाँ जब हम 1 रखेंगे वो पहला पद आ जाएगा। n की जगह आप यहाँ भी 1 रख दीजिए, यहाँ पर भी 1 रख दीजिए। 4 एकम 4 घटा 1 का जब आप स्क्वायर करोगे तो किसी का स्क्वायर उसकी 2 बार गुना होती है, 1 ही रह जाएगा। 4 में से 1 गया 3, यानी हमारे पास पहला जो पद है वो 3 आ गया और पहले पद का योग भी 3 ही आ गया। फिर उसके बाद हम n की जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। 4 दूनी 8 है, 2 को जब हम 2 के बार गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। 8 में से 4 को घटाया तो यहाँ आ गया हमारे पास 4। अब ये दूसरे नंबर पे आया है तो यानी ये पहले 2 पदों का योग है। फिर उसके बाद हम आगे 3 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 3 12 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 12 में से 9 गया 3 आ गया। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास फिर से 3 आ गया। फिर ऐसे ही हम आगे करेंगे, यहाँ हमने 4 रख दिया, यहाँ पे भी हमने 4 रख दिया तो 4 चौके 16 आ जाएगा। 4 की गुना 2 से करोगे तो ये आ गया हमारे पास 16, 16 में से 16 को घटाया तो हमारा चौथा जो जोड़ है ना वो आ गया 0। इस तरह से हमने चारों को निकाल लिया। हम यहाँ लिख लेते हैं उसको 3 4
3 और 0 ये पहले पद का योग है, यानी पहला पद ही है ये, क्योंकि पहले पद में कुछ भी नहीं जुड़ेगा, फर्स्ट टर्म के अंदर कुछ भी ऐड नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन को आगे सोल्व करने के लिए वापस उस एग्जाम्पल से समझते हैं। अब आपको कोई कह दे कि आप इस योग से पद निकालिए, यानी हमें सम दे रखा है उससे आपको टर्म्स निकालनी है, तो पहले में तो हमें कुछ करना है, ये तो ऐसे कैसा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ ये पहले 2 पदों का जोड़ है, यानी ये 2 का और 5 का जोड़ होकर 7 आया है, तो 7 में से अगर मैं 2 घटा दूं तो क्या आ जाएगा 5, यानी कि दूसरा पद, यानी पहले 2 का जोड़ था उसमें से हमने पहला पद घटा दिया तो दूसरा पद आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास जो 15 है ना, ये पहले 3 पदों का योग है। अब 15 पहले 3 का जोड़ है और ये पहले 2 का जोड़ है, तो मैं 3 में से 2 का जोड़ अगर घटा दूं, जैसे मेरे पास A + B + C ऐसे था, इन तीनों का जोड़ है। अब इन तीनों को के जोड़ में से मुझे सिर्फ C का मान निकालना है, तो तीनों के जोड़ में से अगर मैं A और B का जोड़ घटा दूं तो C का मान आ जाएगा। यहाँ भी बिल्कुल सेम टू सेम है। ये जो 15 है ना, ये 3 पदों का जोड़ है, और ये 7 है ना, ये पहले 2 पदों का जोड़ है, तो मैं 15 में से 7 को घटा दूं तो तीसरा पद आ जाएगा। फिर ऐसे ही मैं 26 यानी 4 पदों के योग में से 3 पदों का योग घटा दूं तो चौथा पद आ जाएगा। यहाँ हमने सबसे पहले पहला पद यानी कि ये निकाल लिया था, तो पहला पद यहाँ पे भी 3 ही हो जाएगा, हमें इसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो दूसरा है ना, ये पहले 2 पदों का योग है, तो इसमें से अगर मैं पहला पद घटा दूँ तो हमारे पास दूसरा पद आ जाएगा। जैसे हमने 7 में से 2 को घटाकर 5 लेकर आए थे हम, तो वैसे ही 4 में से 3 को घटाया तो 1 आ गया, हमारा दूसरा पद हो गया 1। फिर ये हमारे पास 3 पदों का योग था, ऐसे ही यहाँ 3 पदों का योग हमारे पास 3 है, और ये 4 है ना, ये पहले 2 पदों का योग है, तो मैं 3 में से 4 घटा दूँ तो ये आ जाएगा घटा का 1। इस तरह से हमारे पास तीसरा पद आ गया घटा का 1। जैसे 15 में से 7 को घटाकर हम 8 लेकर आए थे, यहाँ ये 0 है ना, ये 4 पदों का योग है, और ये 3 है ना, ये 3 पदों का योग है, तो 0 में से जब हम 3 घटाएंगे तो ये घटा का 3 आ जाएगा। इस तरह से हमारी ये पी आ गई 3, 1 घटा का 1 और घटा का 3। अब हम इस एपी की सहायता से प्रश्न में जो जो प्रश्न पूछ रखे हैं उन सभी को भी निकाल देंगे। प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास ए यानी 3 हो जाएगी। फिर उसके बाद है प्रथम 2 पदों का योग यानी सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स है, तो 3 में हम 1 को जोड़ेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये तो बिल्कुल सीधा निकाल देंगे। दूसरा पद क्या है, सेकेंड टर्म्स हमने निकाल दी है 1। इस प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद को भी ज्ञात कीजिए। तीसरा पद हमने निकाल दिया घटा का 1 हो जाएगा थर्ड टर्म। फिर 10वां यानी कि A10 हम निकाल देंगे, A + A3 है, n-1 10 में से 1 घटाया 9 आ गया। D हमारे पास कितना है, हम दूसरे में से पहले को माइनस करके D निकाल सकते हैं। 1 में से 3 को घटाएंगे तो ये घटा का 2 आ जाएगा। इस तरह से D की वैल्यू आ गई -2, 3 एज इट इज। 9 दूनी 18, 18। जब हम 18 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -15, -15 हमारे पास 10th टर्म यानी 10वां पद हो गया। फिर हमें निकालना है nवां पद यानी nth टर्म निकालनी है। a जमा यानी 3 जमा n घटा 1। d की वैल्यू हमारे पास -2 है, 3 ऐसे का ऐसा। -2 की गुना जब हम n से करेंगे तो ये हो जाएगा -2n। -2 की गुना जब हम -1 से करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होकर 2 आ जाएगा। 3 और 2 5, 5 - 2n, ये हमारे पास nth टर्म यानी an पद हो जाएगा। 12th क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। हमें सम निकालना है 40 पॉजिटिव इंटीजर का। तो अब यहाँ फर्स्ट इंटीजर हमारे पास 6 हो जाएगा जो 6 से डिवाइड होगा, फिर उसके बाद 12 आ जाएगा, फिर उसके बाद 18, ऐसे ही चलता हुआ जाएगा। तो हमारे पास ऐसे 40 नंबर्स हैं, उन सबका सम निकालना है। तो सम के लिए हम SN का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, n/2 यानी 40/2 2a यानी 2 × 6 + n-1। जब हम 40 में से 1 को माइनस करेंगे तो 39 आ जाएगा। d की वैल्यू हमारे पास 6 हो जाएगी, 12 में से 6 को माइनस किया 6 आ जाएगा। अब हम 2 को 40 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, 39 के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 234 आ जाएगा। जब हम 234 में 12 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 246 और मल्टीप्लाई में है 20। जब हम 20 की मल्टीप्लाई 246 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 4920। इस तरह से फर्स्ट 40 नंबर जो 6 से डिविजिबल होंगे उन सबका सम 4920 आ जाएगा। 13 क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। बिल्कुल सेम टू सेम है, यहाँ हमें 8 के मल्टीपल लेने हैं। आपको डिविजिबल बाई कह दे या मल्टीपल कह दे सेम ही बात होती है। अब 8 सबसे पहला नंबर है जो 8 से डिवाइड होगा, फिर 16 आएगा, फिर 24 आएगा, ऐसे ही आगे चलता हुआ जाएगा। n की जगह में 15 लेना है। हम SN का फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 यानी 15/2 2a। a की जगह पे हमारे पास 8 है, + n-1,
15 में से जब आप 1 को माइनस करोगे 14 आ जाएगा। डी हमारे पास हो जाएगा 8, 16 में से 8 को माइनस किया 8 आ गया। 15/2 बाहर ऐसे का ऐसा, 8 की मल्टीप्लाई 2 से की तो ये हो गया हमारे पास 16 प्लस 14 की मल्टीप्लाई 8 से की तो ये आ गया 112। जब हम 112 में 16 को ऐड करेंगे तो 128 आ जाएगा। बाहर हमारे पास है 15/2, जब हम 2 को 128 से डिवाइड करेंगे ये 64 हो जाएगा। जब हम 15 की मल्टीप्लाई 64 से करेंगे तो 960 हमारे पास आ जाएगा उन नंबर्स का सम जो 8 से डिवाइड होंगे। फर्स्ट 15 नंबर जो 8 से डिवाइड होंगे। 14 क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। तो ओड नंबर कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे। तो अब 0 ओड नंबर नहीं है, 1 ओड नंबर हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ऐसे ही चलता जाएगा और सबसे लास्ट जो ओड नंबर होगा वो होगा 49 है। अब हमें ये तो नहीं पता ना कि टोटल कितने नंबर है, यानी n हमारे पास क्या है, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, d की वैल्यू 3 में से 1 को माइनस किया 2 हो जाएगी, लेकिन n की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। इस लास्ट टर्म को an के इक्वल रख के an इज इक्वल टू 49 आ जाएगा। आप यहाँ फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, जब आप an का फॉर्मूला ओपन करोगे तो a प्लस a यानी कि 1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 49। अब ये 1 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, 49 में से 1 को माइनस किया 48 आ गया। इस तरफ है n-1 मल्टीप्लाई में 2, ये 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। जब हम 48 को 2 से डिवाइड करेंगे 24 आ जाएगा, n-1 इज इक्वल टू 24। ये -1 है, दूसरी तरफ जाकर +1 हो जाएगा, 24 में 1 को ऐड किया 25, यानी हमारे पास n की वैल्यू आ गई 25। हमारे पास टोटल 25 टर्म्स हैं। अब हम n की जगह पे 25 रख के Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 यानी 25/2 2a यानी कि 1, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई की 2 ही रह जाएगा। अब n-1 25 में से 1 को माइनस किया तो 24 आ गया, d की वैल्यू हमारे पास 2 है। 25/2 बाहर ऐसे का ऐसा, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा, 44 में 2 को ऐड करेंगे 50 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास आ गया 50, 2 को 50 से डिवाइड कर देंगे तो 25 आ जाएगा, 25 की 25 से मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 625। इस तरह से हमारे पास 0 और 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर होंगे उन सब का सम 625 आएगा। 15 क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड सर्टेन डेट एज फॉलो, रेट 200 फॉर फर्स्ट डे, 250 for second day, 300 for third day. The penalty for each day being rate 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days. अब इसमें क्या रखा है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें काम डिले होने के लिए पेनल्टी लगती है। तो फर्स्ट डे के लिए 200 रुपये लगते हैं, 200 रुपीज़, फिर 250, फिर ऐसे ही 300 आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो हर बार 50 रुपीज़ इंक्रीज हो रही है पिछले दिन से। तो हमारे पास एक ही वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट टर्म यानी 200, डी हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे यानी 50 की भी डिफरेंस कितना है, तो डेली 50 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है तो ये डी हो जाएगा। वो कह रहे 30 डेज के लिए लेट हुआ है तो एन की वैल्यू 30 आ जाएगी। हम SN निकाल लेंगे क्योंकि हमें टोटल पेनल्टी बतानी है कि उस कॉन्ट्रैक्टर को कितनी लगेगी। n/2 यानी 30/2, 2a यानी 2 मल्टीप्लाई 200 प्लस n-1, n हमारे पास है 30 में से 1 को माइनस किया 29, d की वैल्यू है 50। अब हम 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, 2 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 400 हो जाएगा, 29 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1450 आ जाएगा। जब हम 1450 में 400 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 1850 आ जाएगा, उसके मल्टीप्लाई हम 15 से कर देंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 27750। 16 क्वेश्चन है sum of rate 700 is to be used to give 7 cash prizes to student of a school for their overall academic performance. If each prize is rate 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. अब इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि हमें 700 रुपीज़ प्राइज की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करने हो, टोटल 7 बच्चों को देने हैं, तो इसका मतलब SN हमारे पास 700 हो जाएगा और N की वैल्यू आ जाएगी 7। अब हम आगे देखते हैं, ये जो 20 है ना ये D की वैल्यू है और माइनस में है। कैसे? ये कह रहा है कि हर बच्चे को 20 रुपये कम इनाम दिया जा रहा है पहले बच्चे से। अब फर्स्ट कोई बच्चा आया है तो आप उसको मान लो 100 रुपये दोगे, तो सेकंड आने वाले बच्चों को 120 रुपये तो दोगे नहीं, क्योंकि फर्स्ट के लिए इनाम हमेशा
बड़ा होता है। तो सेकंड वाले बच्चे को 80 रुपीज़ मिलेंगे फर्स्ट से कम, फिर थर्ड वाले बच्चे को फिर से 20 कम हो जाएंगे यानी 60, फिर आ जाएगा 40, फिर आ जाएगा 20, ऐसे 20 रुपये कम होते जाएंगे। तो एपी में जब कोई नंबर माइनस होता है तो उसके आगे हम माइनस लगा देते हैं, यानी डी की वैल्यू -20 है। अब हमें नहीं पता फर्स्ट बच्चे को कितना इनाम दिया जा रहा है, तो हमारे पास ए की वैल्यू नहीं है, हम निकाल लेंगे। अब हम एसएन का फॉर्मूला खोल देते हैं और इन सब की वैल्यू रख देते हैं। n/2 यानी 7/2, 2a यानी 2a की वैल्यू नहीं है ऐसे का ऐसा रख लीजिए। n-1, 7 में से 1 को माइनस किया 6, डी की वैल्यू हमारे पास -20 है, इज इक्वल टू 700। अब यहाँ 7/2 बिल्कुल ऐसे का ऐसा, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, जब हम 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास a, और जब हम 6 में से कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3, 2 बाहर आ चुका है क्योंकि कॉमन हमेशा मल्टीप्लाई में से लिया जाता है। यहाँ 4 नहीं बचेगा, 3 बचेगा। अब 3 की मल्टीप्लाई जब आप 20 से करोगे तो ये आ जाएगा -60 इज इक्वल टू 700। 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में चला जाएगा। 700 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 100। a -60 इज इक्वल टू 100, -60 है दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, तो 100 में 60 को ऐड किया 160 आ गया, यानी a की वैल्यू हमारे पास 160 आ गई। फर्स्ट बच्चे को हम 160 रुपीज़ इनाम में देंगे। अब हमें पता है d इज इक्वल टू -20 है, यानी हर बार इनाम 20 रुपये कम हो रहा है। अगर फर्स्ट बच्चे को 160 मिला है ना, तो बाकी के जो बच्चे हैं उनको 20-20 रुपये कम करके मिलेगा, यानी हमारे पास सेकंड बच्चे के लिए 140 हो जाएगा, फिर 120, फिर ऐसे ही 100 आ जाएगा, फिर चलता जाएगा लास्ट तक। 17th क्वेश्चन है, इन स्कूल स्टूडेंट थ्रो ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. A section of class 1 will plant 1 tree. A section of class 2 will plant 2 trees. So on till class 12th. There are 3 sections on each class. How many trees will be planted of the student? पहले हम समझते हैं इस क्वेश्चन में कह क्या रखा है। हर क्लास के 3-3 सेक्शन है, जैसे फर्स्ट क्लास है उसके 3 सेक्शन हमारे पास हैं, तो जो उस क्लास का नंबर होगा ना, हर बच्चा उतने ही पौधे लगाएगा। तो यहाँ फर्स्ट क्लास हमारे पास है, इसके पास 3 सेक्शन है, तो एक पौधा ये लगाएगा, एक पौधा ये सेक्शन लगाएगा, एक पौधा ये सेक्शन लगाएगा, तो टोटल हमारे पास 3 प्लांट्स हो गए। फिर उसके बाद हम सेकंड क्लास में चलते हैं। अब इस क्लास का जो नंबर है ना, उतने ही पौधे इस क्लास को लगाने हैं, तो ये भी 2 लगाएगा, ये भी 2 लगाएगा और ये भी 2 लगाएगा। फिक्स है कि हर क्लास में 3 ही सेक्शन है, 2 और 2 4, 4 और 2 6, यानी इस क्लास को 6 प्लांट्स लगाने हैं। फिर ऐसे ही थर्ड क्लास के हर सेक्शन को 3 प्लांट्स लगाने हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9। फिर चलता हुआ जाएगा, सबसे लास्ट में हमारे पास आएगी 12th क्लास है, तो 12th क्लास को भी 12 एक सेक्शन को लगाने पड़ेंगे। 12th क्लास के सेक्शन है 3, एक सेक्शन को 12 लगाने पड़ेंगे, तो 12 और ये 36 आ जाएगा, यानी हमारे पास सबसे लास्ट टर्म आ गई 36। अब ये केपी की तरह बन गई, यहाँ 9 है, फिर आगे 12 आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 हो गई, डी की वैल्यू 6 में से 3 को माइनस किया तो 3 आ गया, एन हमारे पास 12 हो जाएगा क्योंकि 12 क्लास है। तो इस तरह से हम एक पी के सम का फॉर्मूला लगाकर ये बता देंगे कि टोटल कितने पौधे उस स्कूल में लगाए गए हैं। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 यानी 12/2, क्योंकि 12 क्लास हैं। 2a यानी फर्स्ट जो भी क्लास होगी उसके 3 सेक्शन हैं और वो मिलकर 3 पौधे लगाएंगे, प्लस n-1, 12 में से 1 को माइनस किया 11, डी की वैल्यू हमारे पास 3 है। फिर उसके बाद 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आ गया, 3 2 = 6 प्लस 11 को 3 में मल्टीप्लाई किया तो 33 हो गया। 33 में जब आप 6 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 39। 39 की जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 234, यानी उस स्कूल में टोटल 234 प्लांट्स लगाए गए। 18 क्वेश्चन है, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर alternatively A and B starting with center A of radius 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm as shown in figure 5.4. What is the total length of such a spiral made of the 13 consecutive semicircles? अब इस क्वेश्चन में हमें इस तरह का एक स्ट्रक्चर दे रखा है और ये सेमी सर्कल्स हैं। हमारे पास एक पूरा सर्कल होता है, उसको अगर हम हाफ कर देंगे तो वो सेमी सर्कल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास ये एक सेमी सर्कल है, फिर हमने इसकी रेडियस बढ़ा दी आगे तो ये बड़ा सेमी सर्कल हो गया, फिर उसके
उसके बाद और बड़ा हो गया, फिर उसके बाद और बड़ा हो गया, और ऐसे करते करते हमारे पास 13 सेमी सर्कल है। तो हमें ये बताना है कि टोटल कितनी लेंथ होगी इन सेमी सर्कल्स में, यानी ये लेंथ हम निकाल लेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर इन सबको आपस में हम ऐड कर देंगे। अब हम इसकी लेंथ निकालेंगे कैसे? ये हमारे पास अगर पूरा सर्कल होता ना तो हम इस सर्कल की सरकमफ्रेंस यानी परिधि निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते 2πr, लेकिन अभी ये हाफ ही है, ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, तो हम इसकी सरकमफ्रेंस को हाफ कर देंगे, यानी 2πr को जब हाफ करेंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो πr आ जाएगा। इसका मतलब हम सिर्फ इतने हिस्से को निकालने के लिए πr का यूज़ करेंगे। और ये जो r है ना ये हर बार इंक्रीज हो रही है, पहले है ये 0.5, उसके बाद हो गई ये 1, फिर हो गई 1.5, फिर हो गई 2.5, ऐसे ही ये 13 तक आएंगे। हम सबसे पहले इन सबकी लेंथ निकाल लेते हैं। ये πr के फॉर्मूला से निकलेंगे, आपको 2πr नहीं लेना है क्योंकि ये सेमी सर्कल है, ये हाफ है। तो हम सबसे पहले इसका निकालेंगे। पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। सबसे पहले रेडियस हमें दे रखी है 0.5, जब हम 0.5 का पॉइंट हटाएंगे ये आ जाएगा 5/10। 5 को 10 से डिवाइड किया 2 आ गया, 2 को 22 से डिवाइड किया 11 आ गया। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो आ गई 11/7, यानी जो सबसे पहले सेमी सर्कल है उसकी लेंथ 11/7 है। फिर हम नेक्स्ट के लिए देखेंगे, इसकी रेडियस हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पाई हमारे पास वही 22/7 है, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये ऐसे का ऐसा रह जाएगा, यानी हमारे पास जो सेकंड सेमी सर्कल है उसकी लेंथ है 22/7। फिर उसके बाद हम थर्ड निकालेंगे, तो पाई एज इट इज मल्टीप्लाई में आर, पाई आर का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है सभी के ऊपर। आर की वैल्यू अब की बार हो जाएगी 1.5, जब आप इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 15 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, और 5 को 10 से भी डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। 2 को जब आप 22 से डिवाइड करोगे 11 आएगा। 11 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33/7, यानी हमारे पास जो थर्ड सर्कल है ये सेमी सर्कल, इसकी लेंथ है 33/7। अब ये हमारे पास एक एपी, आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए और थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दीजिए, अगर डिफरेंस सेम है तो एपी हो जाएगी। अब हमें फर्स्ट टर्म तो 11/7 निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डी हमें निकालना पड़ेगा। हम सेकंड टर्म यानी 22/7 में से 11/7 को जब माइनस करेंगे तो एलसीएम 7 आ जाएगा। 7 को 7 से डिवाइड किया 1 की 22 से मल्टीप्लाई की 22, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ 11 आ जाएगा। 22 में से 11 को माइनस करेंगे तो 11/7, ये हमारा डी हो जाएगा। एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, n/2 यानी 13/2, 2a यानी 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हमारे पास 11/7 फर्स्ट टर्म है, प्लस n-1, 13 में से 1 को माइनस किया 12 आ जाएगा। डी की वैल्यू हमारे पास 11/7 ही है। बाहर हमारे पास है 13/2, हम अंदर से 2 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 2 को कॉमन लेने के बाद अंदर बच गया 11/7, यहाँ 2 को कॉमन लेने के बाद अंदर बच गया 6 की 11 से मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 66/7। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बाहर है हमारे पास 13। जब हम 11/7 और 66/7 को ऐड करेंगे एलसीएम ले लेंगे, 7 का 7 ऊपर आ जाएगा 11, यहाँ भी 7 को 7 से डिवाइड किया 1 की 66 से मल्टीप्लाई की तो ये 66 ही रह जाएगा। फिर उसके बाद हम ऊपर वाले के साथ ही ऐड कर देंगे। 61 में जब हम 11 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 77, तो यहाँ हमारे पास ऊपर ऐड होकर 77 आ गया। 77 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। जब हम 11 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो ये 143 होगा। 19 क्वेश्चन देखिए, 200 लोग are stuck in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? अब इस क्वेश्चन में कह रखा है कि हमारे पास इस तरह से कुछ स्टिक्स हैं जिन्हें हमने इस तरह से अरेंज कर रखा है कि सबसे पहले मान लो 20 स्टिक्स होंगे तो उसमें एक कम, फिर उससे एक और कम, ऐसे कम होते जाएंगे। तो हर बार एक कम हो रहा है ना, तो इसका मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का, और कम हो रहा है तो माइनस आ जाएगा, यानी डी की वैल्यू हमारे पास -1 हो जाएगी। अब फर्स्ट के अंदर कितने स्टिक्स हैं? 20, तो ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 20। अब वो ये पूछ रहा है कि टोटल कितनी लाइन्स होंगी, जैसे ये एक लाइन हो गई, फिर उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड, ऐसे ही ऊपर तक हर बार एक कम हो रही है स्टिक, तो कितनी लाइन्स टोटल होंगी? अभी जो 200 है ना ये टोटल स्टिक्स है, तो हम एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन यानी 200 इज इक्वल टू n/2। हमें नहीं पता टोटल कितनी लाइन है, हम इसको ऐसे का ऐसा रख लेंगे। 2a, ए यानी फर्स्ट में 20 है तो 20 की 2 से मल्टीप्लाई की 40 आ गया, प्लस n-1, डी की वैल्यू हमारे पास -1 है। ये 2 इस तरफ आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 400 इज इक्वल टू n। 40 ऐसे का ऐसा, -1 की मल्टीप्लाई जब n से करोगे तो ये -n आ जाएगा, -1 की मल्टीप्लाई जब -1 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 40 के अंदर जब हम 1 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 41 - n। इस तरफ हमारे पास 400 ऐसे का ऐसा है इज इक्वल n की मल्टीप्लाई जब हम 41 से करेंगे तो ये बन जाएगा 41n।
एन की मल्टीप्लाई जब हम माइनस एन से करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस एन स्क्वायर। इस माइनस एन स्क्वायर और इस 41 एन को हम इस तरफ ले आते हैं, ये बन जाएगा प्लस एन स्क्वायर माइनस 41 एन, ये इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा और इस तरफ प्लस का 400 ऐसे का ऐसा है ही, इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व करके हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर भी सोल्व कर सकते हो और फैक्टर बनाकर भी सोल्व कर सकते हो। आपको 400 के ऐसे टुकड़े देखने हैं जिनका प्लस या माइनस 41 आ जाए। अगर समझ ना आए ना कि कौन से टुकड़े लें तो आपको इस तरह से सबसे पहले 400 को बिल्कुल छोटे से छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है, फिर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 100 आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे 50 आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब हमें इसके ऐसे टुकड़े देखने जिनका प्लस या माइनस 41 हो, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 5 की 5 से मल्टीप्लाई की 25। जब आप 25 में 16 को मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आ जाएगा और जब ऐड करोगे तो 41 आ जाएगा। अब हम माइनस 41 की जगह माइनस 25 और माइनस 16 लिख देंगे, दोनों ही माइनस के लेने पड़ेंगे ताकि ऐड होकर यही माइनस ऐसे का ऐसा आ सके। अब हम इन दोनों में से पहले कॉमन लेंगे, एन बाहर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा अकेला एन, यहाँ बच जाएगा माइनस का 25। अब हम इन दोनों में से भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ हम माइनस 16 बाहर कॉमन लेंगे ताकि अंदर ये तो प्लस का हो जाए और ये माइनस का हो जाए। ये दोनों आपको बिल्कुल एक जैसे लेने हैं, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। यहाँ बाहर माइनस कॉमन लेने की वजह से ये अंदर वालों के निशान बदल जाएंगे और ये n-25 आ जाएगा। अब n-25 यहाँ भी है और यहाँ भी, हम दोनों में से n-25 ही बाहर ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा हमारे पास n और ये आ जाएगा n-16। अब हम इन दोनों को ही 0 के इक्वल रख के n की वैल्यू भी निकालेंगे। जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा, 25 प्लस का हो जाएगा, n-25 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये -16 है, दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा, यानी हमारे पास n की वैल्यू 16 आ जाएगी। इस तरह से हमारे पास 2 आंसर आ रहे हैं, हम देखते हैं कौन सा सेटिस्फाई करता है। हम an का फॉर्मूला लगा देंगे, a यानी कि हमारे पास सबसे पहले है 20 प्लस n-1, तो 25 में से 1 को माइनस किया 24 आ गया, d की वैल्यू है -1, 20 ऐसे कैसा 24 की मल्टीप्लाई जब आप -1 से करोगे तो ये -24 हो जाएगा, 24 में से 20 को माइनस करेंगे -4। अभी किसी का नंबर -4 में तो हो ही नहीं सकता। अभी ये पूछ रखा है कि सबसे लास्ट वाला जो हमारे पास सबसे लास्ट वाली लाइन है उसमें कितने स्टिक्स हैं, तो उसमें -4 स्टिक्स तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि किसी चीज़ का ये फिजिकल चीज़ है, इसका कोई अस्तित्व है, तो इसलिए ये माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए n इज इक्वल टू 25 तो सेटिस्फाई नहीं करता। अब हम 16 पे भी चेक कर लेते हैं, a प्लस यानी 20 प्लस n-1 यानी 16 में से 1 को माइनस किया 15 और फिर d की वैल्यू -1 है, यहाँ पे 15 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -15 आ जाएगा, 20 में से 15 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये सिचुएशन पॉसिबल है कि पहले हमारे पास 20 हो गए, फिर हमारे पास 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे होते होते सबसे लास्ट वाली लाइन में 5 आ गई, तो n इज इक्वल टू 16 हमारा आंसर आ जाएगा। और साथ में ये भी पूछ रखा है कि सबसे लास्ट वाली रो में कितने स्टिक्स हैं, तो 5 आंसर आ जाएगा। 20 क्वेश्चन है, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर apart in a straight line. There are 10 potatoes in this line. A competitor start from the bucket, pick up the nearest potato, run back with it, drop it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to bucket to drop it in. C continue in the same way until all the potatoes are in this bucket. What is the total distance the competitor has to run? अब इस क्वेश्चन में ये क्या रखा है कि यहाँ बकेट से स्टार्ट करके हमें पोटैटोज उठाकर लेकर आने हैं और वापस इसके अंदर डाल के दोबारा से अगला पोटैटो लेने के लिए जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ हमारे पास 2 डिस्टेंस हो गई। देखो स्टार्ट हमने यहाँ से किया था, यहाँ हमारा फर्स्ट पोटैटो रखा हुआ है, जब हम यहाँ तक जाएंगे ना तो फर्स्ट हमारे पास 5 मीटर डिस्टेंस है, 5 मीटर हम जाने के लिए यूज़ करेंगे और 5 मीटर वापस आने वाला हो जाएगा, तो टोटल हम 10 मीटर डिस्टेंस कवर करेंगे। आपको 5 नहीं लेना, कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, वो फर्स्ट 5 मीटर ले लेते हैं, जबकि 5 तो सिर्फ जाने के लिए है, वापस आने वाला भी तो आएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही सेम ये 3 मीटर के डिस्टेंस, तो 5 और 3 8 हो गया। अब सेकेंड नंबर पर 8 मीटर तो जाएगा और 1 मीटर वापस आएगा, तो अब की बार हो गया हमारे पास 16। फिर ऐसे ही थर्ड है 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 जाने का और 11 वापस आने का, तो हमारे पास हो जाएगा 22। इस तरह से फर्स्ट हमने डिस्टेंस कवर की, 5 और 5
10। फिर सेकंड हमने डिस्टेंस कवर की 5 और 3 8, 8 जाने के लिए 1 आने के लिए यानी 16, फिर 11 जाने के लिए 11 आने के लिए यानी कि 22। ऐसे ऐसे हमारे पास 10 पोटैटोज़ रखी हुई हैं, यानी n की वैल्यू हमारे पास 10 हो जाएगी, a की वैल्यू भी 10 हो जाएगी, d की वैल्यू 16 में से हम 10 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। तो हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे कि कितनी डिस्टेंस उस लड़की ने, जो कॉम्पिटिटर है, उसने कवर की है। तो हम SN का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 टोटल कितने पोटैटोज़ हमारे पास हैं 10, तो 10/2। फिर है 2a, सबसे पहले कितने डिस्टेंस कवर की है, बिल्कुल ध्यान रखिए 5 नहीं की है, 10 मीटर डिस्टेंस कवर की है, कहीं आप इस 5 को देखकर कंफ्यूज हो जाओ। तो a की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगा, n-1, 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। d की वैल्यू हमारे पास है 3 नहीं 6, यहाँ आप सोचोगे कि 3 का गैप है सभी के अंदर, लेकिन 3 जाने के लिए 3 वापस आने के लिए तो d की वैल्यू 6 हो जाएगी। 2 को 10 से डिवाइड किया 5 हो गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 20, 9 की 6 से मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 9 6 जा 54, 54 में 20 को ऐड करेंगे ये आ जाएगा 74, इसके मल्टीप्लाई जब हम 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 370 मीटर, यानी उसने टोटल डिस्टेंस 370 मीटर कवर की है। थैंक यू वेरी मच।